हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके विरोधी का हो रहा हाल बेहाल। आसमान से गिरे खजूर में लटके पड़े हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि अब इनके क्या हाल हो रहे हैं जिन्होंने आपको इतने दुख और तकलीफ़ें दी। तो जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रिजोनेट होगी वो आपके लिए ही होगा। कमेंट्स करके बताएं ये किसकी एनर्जी और मेल फीमेल दोनों के लिए होती है रीडिंग बराबर की। तो जो भी देख रहे हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एनर्जी पर ध्यान दीजिए। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि जो आपके विरोधी हैं, देखो ज़्यादातर एनर्जी ऐसी आई है कि आपके जो विरोधी बने, आपको कहीं कहीं तो पता है कि आपके जीवन में विरोधी हो, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में क्यों कोई विरोध करेगा, कहाँ से आ गए ये हमारे विरोधी। तो विरोधी तो होते हैं सबके ही, घर में, परिवार में, पड़ोस में हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल में हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। जो भी आपका विरोध कर रहे हैं आप अपने हिसाब से देखिए। कभी कभी हमारे बहुत नज़दीकी रिश्तों में भी विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो कार्ड में दिख रहा है कि जो भी ये व्यक्ति हैं आपके विरोधी हैं, अब इनके हाल बेहाल हो रहे हैं। तब तो इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा आपको परेशान करने से पहले कि इनके जीवन में कोई समस्या भी आएगी, लेकिन आज की पोजीशन में ये उल्टे लटक गए हैं। आप आसमान थे और ये अब जाके खजूर में लटके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी, अपमान किया, आपको नीचा दिखाया, जहाँ तक संभव हुआ सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आपकी आँच लाए। तो आपके कार्यस्थल पे इन्होंने जो भी रहे, उन्होंने बहुत आपको परेशानियां खड़ी की होंगी, आपके काम में आपके खिलाफ भड़काया होगा लोगों को। इसमें दिखाई दे रहा है कुछ लोग ऐसे रहे जिनकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई, नेगेटिव लोगों के बीच में वो पले बड़े। हालांकि वो दिल के अंदर से कहीं ना कहीं अच्छे रहे, उनकी आत्मा अच्छी रही, सच्ची रही, लेकिन उनकी परवरिश, उनके मिलने वाले, उनका जो माहौल रहा उनको नेगेटिव बना दिया। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अंदर से अच्छे हो और दूसरों के लिए दुख तकलीफ़ आप खड़ी कर रहे हो, अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो। आपने उस इंसान को बहुत कोशिश की कि आप उसको समझा सकें कि वो अंदर से कितना अच्छा है, उसकी सोल कितनी अच्छी है, एक सोल पर्पज क्या होता है। आपने काफ़ी कोशिशें की होंगी। जो भी आपके विरोधी बन गए उनके लिए आपने अच्छी कोशिश की हैं। दिख रहा है इसमें कि आपने उनको भी समझाने की कोशिश की है। आपने अच्छा किया है कि शायद मेरी अच्छाई देख के इस इंसान के ऊपर अच्छाई का प्रभाव पड़े और ये अच्छाई अपनी पहचान सके। हो सकता है ये आपके पार्टनर रहे हों, दोस्त रहे हों, या जो भी रहा, आपने इनके लिए काफ़ी मेहनत की है कि अपने सही रास्तों पर चल सकें। और देखो इसमें दिख रहा है जो आपके विरोधी हैं उन्होंने आपकी काफ़ी कॉपी करने की कोशिश की, आपकी तरह रहने की, आपकी तरह सोचने की, आपकी तरह काम करने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। लेकिन आपको जताया नहीं कभी कि ये आपकी कॉपी करते हैं, नकल उतारते हैं या आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो इन्होंने कितनी ही लोगों के जीवन में दिख रहा है घर परिवार को तोड़ने की भी कोशिश की गई है। आपके घर में कलह हो, कलेश हो, ऐसी पोजीशन भी आई है। लेकिन आपकी कुछ समझदारी से, कुछ चीज़ों से आपके परिवार में जो टूटने का माहौल रहा वो बचा रहता है। कुछ लोगों का परिवार टूटा भी है। आपके जो पार्टनर हैं उन पे बहुत जल्दी माहौल का असर करता है। वो दिल के इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन वो लोगों की बातों में आना और लोगों का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डामाडोल हो जाते हैं। तो अब ये जब आपने अपने विरोधियों से बिल्कुल ध्यान हटा दिया और आपने सोच लिया मेरे जाने तुम गड्ढे में गिर जाओ, जब नहीं समझ आ रहा तो जाओ गड्ढे में, ये सोच के आपने उनकी तरफ से ध्यान हटा दिया, इग्नोर करना शुरू किया, तो वहीं अब इनके जीवन में उथल पुथल मच गई और ये हैरान और परेशान रहने लगे। क्योंकि परेशान करने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए, आप परेशान अब होते नहीं हैं।
आप ये किसको परेशान करें, क्योंकि ये आपको परेशान करके तो बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसी एनर्जी कई वीडियो में भी आई है आपके विरोधियों की। तो अब आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ईश्वर के सिवा दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्यों इनकी बातों से परेशान हूँ, हैरान हूँ। मेरे जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा मेरे साथ। तो आप इस एनर्जी में आ गए तो अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब ये आसमान से गिरे खजूर में लटके हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या करें। ये डेविल एनर्जी के लोग हैं, ये सच में कमीने टाइप के लोग हैं। इनको समझ नहीं आता, अच्छे लोगों को परेशान करने में ही इनको मज़ा आता है। तो इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए और क्यों ना आगे बढ़ा जाए और ईश्वर का ही ध्यान करते हुए आगे बढ़िए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप चल रहे हैं, आप सही पथ पर हैं, डिवाइन आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।